हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के पार्ट नंबर 6 में आज हम प्रश्न समझेंगे वर्गमूल के आधार पर। टाइप कौन सा रहेगा? वर्गमूल के आधार पर। वर्गमूल के आधार पर। वर्गमूल के आधार पर आज प्रश्न हम समझेंगे जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रश्न। चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 0.0000841 इसका वर्गमूल क्या आएगा? तो ध्यान देना, वर्गमूल में जो स्क्वायर रूट होता है उनमें दो दो अंकों का पेयर बनाया जाता है, दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर 841 का वर्गमूल तो आपको पता है 29 है पता। अब दो दो के पेयर बनाइए। यहाँ हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 अंक हैं और 8 अंक में दो दो के जोड़े कितने बनेंगे? 4। तो 841 का वर्गमूल तो 29 ही आना है, लेकिन दशमलव के अंक कितने हैं? 8। तो वर्गमूल जब निकल आएगा तो कितने अंक आएंगे? 4, क्योंकि दो दो के 4 जोड़े बनेंगे। अर्थात सीधा सीधा समझ लेते हैं कि जितने अंक दिए जाएं वर्गमूल में उतने से आधे अंक आएंगे। समझ गए हो? तो यहां पर कितने अंक आएंगे? 4। तो 2 अंक तो है ही है, तो 2 जीरो और बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर आपका आएगा 0.0029। यहां से विकल्प आपको मिल जाएगा दूसरा विकल्प सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि 0.09 इसका वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर 9 संख्या है, 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3, और यहाँ पर 2 अंक हैं, तो वर्गमूल जब निकलेगा तो कितने अंक आएंगे? मैंने बताया आधे कर दीजिए अंक, तो 1 अंक आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0.3। कुल मिला के ऑप्शन नंबर इसका भी पहला सही। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? √0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36 किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर देखेंगे 2 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर हैं। जब दो दो अंक बराबर अंक हैं तो ये दशमलव तो अपने आप ही खत्म हो गए। यहां भी दशमलव खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना आया? 49 का वर्गमूल 7, 25 का 5, 81 का आएगा 9 और 36 का आएगा 6। अब यहां से ये हम फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 30, 5 छक्का 30। अब 5 छक्का 30 एलसीएम आ गया तो 6 सत्ते 42 और 5 नेम 45। भिन्न को सरल करना आप भली बात जानते होंगे। 5 तो 7, 4 4 8, 87/30। यहाँ से हम अगर डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर दीजिए 3 से। 3 दूना 6, बची 2, 3 एम 27 और 3 का 10 बार चला जाएगा 30 में, तो 10 का भाग लगेगा 29 में, तो 10 दूना 20 बचेगा 9। 2 सही 9/10, 2 सही 9/10, अर्थात विकल्प नंबर इसका भी दूसरा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका √272 का स्क्वायर
माइनस 128 का स्क्वायर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। चलिए यहां पर एक फार्मूला लग रहा है, ए इसे अगर इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, ए माइनस बी का मतलब दोनों घट जाएंगे। तो 272 प्लस 128 और इधर से 272 माइनस 128, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से जोड़ते हैं 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 हो गया। यहाँ से घटाते हैं, 12 में 8 गए 4, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 144। जरा ध्यान से देखिएगा, 400 किस संख्या का, 400 का वर्गमूल कितना होगा, किस संख्या का स्क्वायर होता है, 420, 20 का, और इधर ये 12 का, तो 12 दूनी 24। आंसर कितना आएगा, 240। 240 आंसर, विकल्प नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, किस संख्या के वर्गमूल का, किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है, किस संख्या के वर्गमूल का, मतलब उस संख्या का वर्गमूल आपको निकालना होगा। तो हमने संख्या मान लेते हैं x, संख्या क्या मान ली, माना संख्या क्या मान ली मैंने, x स्क्वायर, x स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस संख्या का वर्गमूल, मतलब x स्क्वायर का वर्गमूल का 1/3 भाग कितना है, 0.001 है। तो यहां से देखिएगा, इसका एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, x, क्योंकि स्क्वायर दो जोड़े बने, x गुणा x हो जाएगा तो वर्गमूल x आ जाएगा, 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो 0.003, 3 एकम 3। अब संख्या आपने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर, इसलिए संख्या बराबर x की वैल्यू तो यहां से आ गई, लेकिन संख्या बराबर क्या होगी, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब 0.003 का स्क्वायर। तो यहां से 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 अंक हैं तो स्क्वायर वर्ग में कितने अंक आएंगे, वर्ग में 6 अंक हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग मूल में आधे होते हैं और वर्ग में दूने बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 3 अंक हैं तो 6 अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट आएगा। कुल मिला के आंसर कितना आएगा, 0.00009, 5 टाइम 0 फिर 9। विकल्प कौन सा बनेगा, विकल्प कौन सा बनेगा भैया, इसमें कौन सा विकल्प बनेगा, इनमें से कोई नहीं। 5वें क्वेश्चन का विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसको फॉलो करता हो, ये दिया गया हो। तो यहां से विकल्प नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें को देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 6वां है आपका, स्क्वायर रूट 4096, इसका वर्गमूल 4096 का दे रहा है 64। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 प्लस रूट, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 2 4, 0.00004096। इसका पूछ रहा है कि 2 दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देना, 4096 का वर्गमूल 64 होता है, 4096 का वर्गमूल 64 होता है, तो 40.96 का कितना होगा, यहाँ देखिए वर्गमूल तो 64 ही आना है, लेकिन यहाँ अंक 2 है तो
इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो 1 अंक आएगा। ठीक, यहाँ पर 4096 में 4 अंक हैं तो इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे, तो 0.64। यहाँ पर 2 2 4 2 6 अंक हैं तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे, तो 0.064। यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 अंक हैं तो इसमें वर्गमूल में कितने हैं? जब यहाँ पर 8 है तो वर्गमूल निकलेगा तो कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे, तो 0.000 नहीं आएगा। यहाँ पर 6 और 4 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। चलिए सब ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। 4 6 4 10 की 0 1 बचा, 6 4 10 1 11 1, 6 4 10 1 11 1 हासिल, इधर 6 1 7। अब पूछ रहा है कि 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक पूछ रहा है, तो 7.11 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प तीसरा इसका सही हो जाएगा। उत्तर कितना आएगा? 7.11। आशा करते हैं समझ में आया होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न आपका क्या है? 7वां प्रश्न कह रहा है कि 0.000441 इसका मान क्या है? 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। अब अंक कितने हैं? 3 और 3 6, तो वर्गमूल में कितने आने हैं? 3 अंक आने हैं, तो 2 अंक तो हैं ये। यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। आंसर कितना आएगा? 0.021। विकल्प कौन सा मिल जाएगा? यहाँ से तीसरा विकल्प इसका भी सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है आपका, √0.441 बटे √0.625। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी 3 अंक हैं, यहाँ पर भी 3 अंक हैं। दशमलव खत्म। 441 का वर्गमूल 21 और 625 का 25। आंसर कितना आएगा? यहाँ पर आंसर भी पॉइंट में दे रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पर 25 का भाग 21 में जाएगा नहीं, 0.210 होंगे, तो 25 अट्ठे 200, कितने बचेंगे? 10। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 2500 को 100, 0.84। समझ में आया? विकल्प दूसरा इसका सही। देखिए 25 का 21 में भाग लगाएंगे तो 25 का 21 में जब भाग लगाएंगे तो एक जाएगा तो नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 25 अट्ठे 200, यहाँ से 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 2500 को 100, तो यहाँ से आंसर आपका मिलेगा 0.84, विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है 0.342 इंटू 0.684 अपॉन 0.000342 इंटू 0.000171। इसको क्या करना है? इसका वर्गमूल, इसका क्या निकालना है आपको? वर्गमूल। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 3 और 3 6 अंक ऊपर हैं और नीचे कितने हैं? 3 3 6 और 3 3 6, नीचे 12 हैं। ऊपर देखना 6 अंक है, नीचे 12 है। देखिए 6 अंक ऊपर के और 6 अंक नीचे के, दशमलव खत्म हो गया इन 6 अंकों का। ध्यान से देखना, 342 गुणा 684 बटे 342 गुणा। अब यहां देखना ये 6 अंक और ये 6 अंक का दशमलव खत्म हो गया। अब बचा इन 6 अंक का, तो इसके 0 ऊपर हम बढ़ा देंगे, नीचे का दशमलव खत्म कर देंगे, वो 0 कहाँ बढ़ेगा? ऊपर। तो कितने बढ़ेंगे? 6 ही बढ़ेंगे। 6 अंक इधर हैं तो 6 0 बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये नियम समझना। इनके 6 अंक, इसके 6 अंक खत्म हो गए, बचे ये 6 अंक। नीचे दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ेंगे और ऊपर दशमलव है तो नीचे बढ़ेंगे। 342 से 342 कट गया। अब यहां से देखें, इससे कटेगा ये कि नहीं कटेगा? देख लीजिए, 4 बार देखिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 एकम 4 2 6, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। ध्यान से समझना, 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। और यहां पर बिंदी कितनी है? 6। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। कितनी आएंगी?
3, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 6 बिंदी है, जब वर्गमूल निकलेगा तो 3 बिंदी आएंगी। आंसर कितना आएगा? 2000। विकल्प नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है आपका, रूट 0.00060516 ये किसके बराबर है? इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए इस संख्या का वर्ग कैसे, किस संख्या का ये स्क्वायर है या इसका वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखें। अब एक हम बेसिक रूप से आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे। अगर कुछ भी नहीं आता है तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जोड़े बना लेंगे, ठीक, दशमलव के बाद जोड़े बनते हैं। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, 0। यहाँ कितना है? 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। यहाँ से बचेगा 2, अंक उतारेंगे हम 0.5 का, ऊपर वाले का दूना करेंगे, 2 दूना 4। यहाँ से एक अंक आएगा इधर, 4 पंचे 20, 5 बार दे दें, 5 बार करेंगे तो 5 पंचे 25, 2 5 को 20, 2 बाई ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा कर देंगे इसी का। 4 चौको 16 1, 4 चौको 16 1 17, 15 में 6 चला गया 9, यहाँ से 9 में से 7 चला गया 2, अंक उतारेंगे 1 6 का, 24 दूना 48, एक अंक आएगा, इसके लिए 6 छोड़ देते हैं, 8 के लिए 1, तो 4 कितना बार जाएगा? 4 6 24, 4 7 28, 7 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार देंगे तो 6 का ही गुणा करेंगे, 6 छक्का 36 3, 6 48, 3 51 5, 6 चौको 24 5 29। इस प्रकार से आंसर कितना मिला? 0.0246। मतलब यहाँ से विकल्प कौन सा मिल रहा है? विकल्प कौन सा मिल रहा है? 0.0246, विकल्प नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम किसी भी दी हुई संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।